नमस्ते बच्चों। आज आपके पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ तुलसीदास जी की जो रचना है लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो आज हम पढ़ेंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत ये अध्याय दिया हुआ है। आज हम इसके अंतर्गत तीसरा भाग इसका पढ़ेंगे। पहले दूसरे दो भाग भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो भाग देखकर ही आप ये देखिएगा। इसको अंत तक देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिहसी लखनु बोले मृत बानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी डरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोल गिरा गंभीर। इससे पहले के अध्याय में आपने देखा है कि परशुराम जी शिव धनुष के भंग होने पर नाराज होकर सभा में आते हैं। ये सभी को बुरा भला कहने लगते हैं, सभी से पूछते हैं कि किसने शिव के धनुष को भंग किया। राम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री राम की बातों में वो नहीं मानते। फिर लक्ष्मण नाराज होते हैं और लक्ष्मण और उनके बीच में कहासुनी होती है। उसके आगे हम देखते हैं, जब परशुराम जी लक्ष्मण को बुरा भला कहते हैं, तब लक्ष्मण बिहसी यानी हंस कर लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदु बानी। परशुराम के बुरा भला कहने पर भी लक्ष्मण क्या करते हैं, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखते हैं और कोमल स्वर में वो कहते हैं, अहो मुनीषु महाभट मानी। अरे मुनि, आप तो महान योद्धा हो। आप कैसे हो? आप महान योद्धा हो और बहुत अभिमानी हो। पुनि पुनि, पुनि का अर्थ होता है बार, पुनः बार बार। पुनि पुनि मोहि, मोहि यानी मुझे। श्री लक्ष्मण जी अपने लिए कहते हैं, पुनि पुनि मोहि यानी बार बार आप मुझे, दिखाव यानी दिखा रहे हो, कुठारू यानी परसु आप मुझे बार बार दिखा रहे हो, कुठारू मुझे बार बार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूक के पहाड़ू, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पहाड़ को तो फूक मार के उड़ा दूंगा। बार बार मुझे आप क्यों ये परसु दिखा रहे हो। यहाँ यानी यहाँ पर कुंबड़ बतिया, कुंबड़ बतिया छुई मुई के पौधे को कहा गया है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, ऐसा पौधा जिसको स्पर्श करने पर वो सिकुड़ जाता है, उसे कहते हैं कुंबड़ बतिया। तो ये कह रहे हैं इहा यानी यहाँ पर, लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर कुंबड़ बतिया छुई मुई का कोहू यानी कोई पौधा नहीं है। जे यानी जो, तरजनी देखी डरी जाही, जो आपकी तरजनी उंगली देखकर डर जाएगा। पूरी पंक्ति का अर्थ है, लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पर कुंबड़ बतिया यानी छुई मुई का कोई पौधा नहीं है, जो आपकी तरजनी उंगली देखकर डर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैंने, यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जी, देखी यानी मैंने देखा कि आपने कुठारू और सरासन यानी कि धनुष बाण धारण किए हुए हैं। यहाँ देखकर ही मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैंने जो भी कहा आपको ऐसा लग रहा है कि महाअभिमानी हूं मैं, लेकिन मैंने ये सब क्यों कहा,
क्योंकि मैंने आपको धनुष बाण धारण करते हुए और परशु को हाथ में लिए हुए देखा है। भृगुसुत समझू, मैं आपको भृगु का पुत्र मान रहा हूँ, ऋषि भृगु का पुत्र मान रहा हूँ। जनेऊ, आपने यज्ञोपवीत, ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, उनके यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसमें जनेऊ पहनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण ने कहा है मैं आपको भृगु का पुत्र मानकर और जनेऊ के वजह से, जनेऊ के कारण सोच रहा हूँ जनेऊ के बारे में, मैं आपको भृगु का पुत्र और जनेऊ के बारे में मानकर जो कछु कहूँ सबू ऋषभ रोकी, जो भी कह रहा हूँ अपने क्रोध को रोक कर कह रहा हूँ, ये सोच कर कि आप एक ब्राह्मण हो और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। आगे वे बताते हैं सुर महीसुर हरिजन अरु गाई। आगे वे कहते हैं कि सुर महिसुर, सुर यानी देव, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि की भक्ति करने वाले, अरु यानी और, गाय, इन चारों पर हमरे कुल यानी हमारे कुल में इन्ह पर न सुराई यानी कि उनके ऊपर वार नहीं किया जाता। हमारे कुल में देव, महिषुर, हरिजन और गाय पर वार नहीं किया जाता और आप भी क्या हो, ब्राह्मण हो, इसी वजह से मैं आप पर वार नहीं करना चाहता। आगे वे कहते हैं बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर मैं आप पे वार करता हूं तो मुझे क्या होता है, पाप होता है, और अगर मैं आपसे हार जाता हूं तो मुझे अपकीर्ति मिलती है। इसलिए मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, अगर आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही गिरूंगा, तुम्हारे पैरों में ही गिरूंगा। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, आगे वे कहते हैं हे परशुराम, हे ब्राह्मण देवता, आपके जो वचन हैं वे करोड़ों वज्रों के समान है। आप जीवा से जो मुझे घायल कर रहे हो वो करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण कर रखा है। आप चाहो तो मुझे मार सकते हो लेकिन इतने कोटि कुलिश वचन मत बोलिए। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि यदि आप सबको लगता है अनुचित कहा है मैंने तो क्षमहु महामुनि दी, तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, ये सब सुनकर, सरोष यानी रोष के साथ, क्रोध के साथ, भृगुवंश मुनि यानी भृगु के वंश के मुनि, परशुराम जी के लिए ये शब्द आया है, बोले गिरा गंभीर, और भी ज्यादा गंभीर होकर बोलने लगे। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गंभीर होकर बोलने लगे। बच्चों, आपने 9th कक्षा में सप्रसंग व्याख्या तो सीखी होगी। आपको मैं जो जो पद पढ़ाती जा रही हूँ उस पद की सप्रसंग व्याख्या आप अपनी कॉपियों में लिख लें। अगर इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।